नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। जब मैं हूं यानी कि लालू प्रसाद, ये मैं नहीं कह रहा, लालू प्रसाद ने कहा कि जब मैं हूं तो पार्टी अध्यक्ष का सवाल क्यों। उन्होंने सही कहा, सोचकर कहा और भविष्य को देखकर कहा। उपजते हुए उन सवालों और चर्चाओं के बीच लालू प्रसाद ने सबकी बोलती बंद कर दी। जिनके मन में चर्चा चल रही थी या फिर जिन्होंने इसका एक प्रचार करवाया था व्यापकता के साथ, सभी सवालों का अंत उन्होंने कर दिया। पहले लालू प्रसाद ने जो कहा वो सुनिए, देखिए, उसके बाद क्यों कहा इस पर बहस करेंगे। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। तेजस्वी यादव ये वो मूर्ख लोग है जो न्यूज चलाता है इस तरह का। एक आखिरी सवाल है सर, इस पर तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष मूर्ख लोग है जो ये बात फैलाता है। बात तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। तेजस्वी यादव ये वो मूर्ख लोग है जो न्यूज चलाता है इस तरह का। एक आखिरी सवाल है सर, इस पर तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष मूर्ख लोग है जो ये बात फैलाता है। बात चलिए, जो कहते हैं और जो फैलाते हैं दोनों ही मूर्ख हैं, यानी कि उन्हें पता नहीं है लालू प्रसाद में अभी भी दम है। और उन्होंने कहा कि जब मैं हूं तो पार्टी अध्यक्ष का सवाल क्यों पूछा जा रहा है, जरूरी क्या था, अभी इस सवाल के उपजने का मतलब क्या था, कार्यकर्ताओं के मन में कौन सा सवाल ऐसा कौंध रहा था जिसकी बिना पर यह कहा जाने लगा कि जो मीटिंग होने वाली है आगे, उस दिन यानी कि 10 तारीख को यह सब कुछ पता चल जाएगा कि तेजस्वी के नाम पर मुहर लग जाएगी। इस चर्चा को लेकर ऐसा नहीं था कि यह चर्चा सिर्फ मीडिया तक ही थी, उन कार्यकर्ताओं तक थी, यह बात लालू प्रसाद को भी पता थी। इसीलिए जैसे ही उनसे पूछा गया उन्होंने तपाक से जवाब दिया इसका। हमारे साथ अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी से मौजूद हैं, राजेश राठौर जी प्रवक्ता कांग्रेस से और डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और सबसे पहले तो मृत्युंजय तिवारी जी, आप बताइए, उन्होंने अंत कर दिया सभी चर्चाओं का, सवालों का, लेकिन क्या यह इतना आसान है या फिर आपको क्या लगता है कि लालू एक टर्म और रहेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है अंदर और बाहर को संभालना। आप किस तरीके से देख रहे हैं एज ए पार्टी प्रवक्ता, या फिर पार्टी की तरफ से इसे किस तरीके से देखा जा रहा है इन चर्चाओं को? हालांकि इस पर विराम लालू प्रसाद ने लगाने की कोशिश की है। देखिए विवेक जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आखिर ये चर्चा कहाँ से हुई शुरुआत। आप लोग जो मीडिया में ये कयास लगाए जाने लगे, हमने ही सबसे पहले जानकारी दी थी मीडिया को कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पटना में 10 फरवरी को होगी। इसके बाद से हम देख रहे थे लगातार मीडिया में, आप लोगों आपके यहाँ भी ये चल रही थी खबर कि तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है। ये अजीबोगरीब हमें भी लगा, चूँकि आप स्वतंत्र हैं, आप कयास लगा सकते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से हमारे किसी पार्टी के माननीय नेता ने, किसी भी आधिकारिक रूप से किसी व्यक्ति ने, किसी अधिकारी ने नहीं कहा कि ये राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए है। और जब आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया तो सबके सामने है। लेकिन एक बात तो आप लोग भी जान रहे हैं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के ओजस्वी प्रतिभा, जो क्षमता उन्होंने दिखाई जब आदरणीय लालू प्रसाद जी की अनुपस्थिति में, जिस तरह से उन्होंने पार्टी को संभाला और अपने दम पर एक हेलीकॉप्टर पर 32 हेलीकॉप्टर को उन्होंने छक्के छुड़ा दिए विरोधियों के, और आज नंबर 1 पार्टी बन करके उभरे। तो राष्ट्रीय क्षितिज पर भी उन्होंने जो एक छाप छोड़ी, तो हमारे विरोधी भी ऑफ द रिकॉर्ड जरूर हम लोगों से कहते हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव जी के अंदर जो प्रतिभा और क्षमता है वो राजनीति के शिखर पर जाएंगे। और उन्होंने विधानसभा में चाहे प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भाषण का देने का सवाल हो, और जो मुद्दे जनता के लगातार वो उठाते रहते हैं, उन्होंने तो जब विधानसभा के चुनाव में 2020 के चुनाव में जब बीजेपी लगे हुए थे मुद्दा से भटकाने के लिए लोगों को, तो बेरोजगारी हटाओ, रोजगार की बात करके उन्होंने मुद्दा सेट किया। ये उनकी पहली जीत थी जिसका जवाब नहीं दे पाए विरोधी। तो आज भी हम इस बात को
गौरवान्वित, इस बात को लेकर गौरवान्वित हैं हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता कि हमारे पास एक ऐसा आदरणीय लालू प्रसाद जी जैसे करिश्माई नेतृत्व के बाद श्री तेजस्वी यादव जी के रूप में एक युवा चेहरा, युवा नेतृत्व, जिन्होंने अपने प्रतिभा और क्षमता के बल पर यह साबित किया देश दुनिया के सामने कि उनमें ये क्षमता है कि ये जो लड़ाई उनके पिताजी लड़ रहे थे, जो पिताजी ने जो मशाल जलाई है, जो सामाजिक न्याय की, लेकिन धर्मनिरपेक्षता तिवारी जी, लालू प्रसाद की शोषितों, तबीयत खराब पीड़ितों, रहती है। हो गरीबों, सकता है कि पीड़ितों, कार्यकर्ताओं के मन में ये इसको होगा कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद की जी ने तबीयत खराब आगे रहती बढ़ाने है का और काम बीच में किया। काफी खराब भी हो गई जब वो प्रचार के लिए आए थे उपचुनाव के दौरान। आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद को तुरंत भर्ती कराना पड़ा, उनकी तबीयत बहुत नासाज हो गई। तो ऐसे में लालू प्रसाद ये तो जरूर कह रहे हैं कि ये सब मूर्ख लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसमें मूर्खाई कितनी दिखती है क्या? क्योंकि जो सेहत के बारे में लालू प्रसाद की सेहत को देखकर अंदाज लगा रहे हैं, उनका अंदाजा पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ये आप बेहतर बता पाएंगे। देखिए, ऐसा है विवेक जी कि आदरणीय लालू प्रसाद जी के पुत्र हैं श्री तेजस्वी यादव जी। तो जब तेजस्वी यादव जी 2015 में चुनाव लड़ने गए थे तो आप ही के मीडिया हाउसेस के द्वारा, मैं खुद फेस कर रहा था डिबेट में, ये बात कही जा रही थी कि तेजस्वी यादव जी के पास क्या अनुभव है तेजस्वी यादव जी। लेकिन हमने उस समय ही कहा था कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है, और तेजस्वी यादव जी ने जिस रूप में पार्टी को संभाला विपरीत परिस्थितियों में, और आप सोचिए जो 2020 का चुनाव लेकिन उस था, समय तो आप लोग मैदान मारने गए थे, पोठिया मछली मारकर चले आए कई थे। राज्यों की सरकारें जी, लेकिन उस समय तो ठीक है, ताकत तो आपने पूरी लगाई थी, मैदान मारने की बात थी, पोठिया मछली मर गई बेचारी बीच में। नहीं, देखिए, मैदान तो मार ही लिया था, जनता का अपार जन समर्थन मिला, चार पार्टियां उधर थी, देश की सरकार, कई राज्यों की सरकारें थी, सारा ताकत झोंका गया। इसके बाद भी आप देखिए, एक और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए था, दूसरी ओर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन था। सारे बेईमानी शैतानी करने के बावजूद, जनादेश का अपहरण करने के बावजूद मात्र 10,000 वोट ही कम आए, और सबसे बड़े दल के रूप में जनता के आशीर्वाद से नहीं, ठीक है, तो इसमें मेहनत और ताकत तो झुकी लालू प्रसाद को तो बुला ही लेना पड़ा ना। तो इसका मतलब है कि आरजेडी में लालू प्रसाद से बड़ा अभी कोई चेहरा नहीं है, इतना तय है, क्योंकि लालू प्रसाद को मैदान में उतारना पड़ा उस स्थिति में जब वो बीमार चल रहे थे। तो साफ संकेत है कि आखिर क्यों उतारना पड़ा। ये बात कही ना, हाँ, उस राजेश राठौर जी, लालू विवेक जी, बिल्कुल आप लोग साथ साथ में थे, और अभी तो हम बात नहीं कर सकते इस पर, क्योंकि जब सहमति बनी नहीं तो महागठबंधन का कोई प्रारूप हमें झलकता नहीं। तो लालू प्रसाद ने जो कल कहा कि मैं हूं तो पार्टी अध्यक्ष का सवाल क्यों, और जो लोग ये सवाल या फिर चर्चा कर रहे हैं वो लोग मूर्ख हैं, तो ये सिर्फ लालू प्रसाद कह रहे हैं। लालू प्रसाद के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, परिवार को भी संभालने की, बाहर भी संभालने की। तेजस्वी को राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर लालू के दिमाग में यह बात है कि ये योग्य हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। बावजूद उसके अगर सवाल उठते हैं कि क्यों ना दे दी जाए, आप आराम कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना इलाज भी कराते रहिए, और यहां पर तेजस्वी एक नई भूमिका में होंगे। तो क्या राजेश राठौर ये लगता है कि दो भूमिकाएं, नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की देना इस वक्त सही नहीं होगा, और यही सोचकर लालू प्रसाद ने ऐसा बयान दिया? देखिए विवेक जी, मुझे क्योंकि आरजेडी का यह अंदरूनी मामला है, वो किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष रखते हैं, किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रखते हैं, उनका विषय, लेकिन हम राजनीति पे चर्चा करते हैं, हम तमाम राजनीतिक दल या आप जैसे समीक्षक। तो एक बात स्पष्ट आती है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपनी बड़ी पहचान छोड़ी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री बनना, मुख्यमंत्री नहीं बनना, 12,500 से हार जाना, नहीं हार जाना, ये जनता के बस में है, लेकिन उन्होंने राजनीति में एक बड़ी लकीर लिखा है और खींचा है। क्योंकि जितने दुष्प्रचार के बावजूद मुख्यमंत्री जी भी जो वोट मांग रहे थे वो तेजस्वी जी के खिलाफ नहीं मांग रहे थे, वो मांग रहे थे कि पुरानी 15 साल को याद कीजिए, देश के प्रधानमंत्री भी जब वोट मांगने आए तो जंगल राज के युवराज तक तेजस्वी जी को कह दिया गया। बावजूद तेजस्वी यादव
के नेतृत्व में महागठबंधन अपार बहुमत पाया है, सरकार बनाने में अक्षम रहे हैं, कहीं दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के नेता, उनके सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की बात करते हैं तो लालू प्रसाद यादव जी मात्र आरजेडी के नेता और बिहार के नेता नहीं, जरूर उनका दल क्षेत्रीय होगा। इस सब जानते हैं कि देश में कुछ मात्र क्षेत्रीय दल हैं जिनके नेता का राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा महत्व है, उसमें लालू यादव के नाम से कोई इनकार नहीं कर सकता है। आज चाहे वो जितने बीमार हों, शारीरिक रूप से जितने लाचार हों, देश के किसी भी कोने में जाएंगे तो उनके प्रशंसक उनको भीड़ लगा देता है। और आज भी उनके चाहने वाले मात्र उनके जात में और आरजेडी में नहीं है, उनके आलोचना करने वाले भी सभी जगह हैं, लेकिन उनके पहचानने वाले, उनके जानने वाले, उन पे चर्चा करने वाले आज भी गांव में, खेत में, खलिहान में, शहर में और दूसरे दल में भी आज भी दूसरे दल के भी पहचान बरकरार रखने के लिए लालू प्रसाद यादव जी की आलोचना करता है। लेकिन लालू यादव जी का महत्व सिर्फ परिवार में ही नहीं, आरजेडी में है और आवश्यक। हमारा सवाल उस इंतजार को लेकर है, यही सवाल हमने आपसे किया था। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक शाह जी, ये सवाल इसलिए भी है कि इंतजार क्यों एक टर्म और भी? ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद अभी अध्यक्ष पद पर रहना चाहते हैं। जो शारीरिक जो लाचारी की बात की जा रही है, अस्वस्थता की बात की जा रही है, बावजूद इसके लालू प्रसाद एक टर्म और रहना चाहते हैं कि वो अध्यक्ष रहें, ताकि तब तक इलेक्शंस भी हो जाएं और ऐसे में ये चीजें किसी एक पद पर वहां तेजस्वी को दिया जा सके। क्या ये इक्वेशन आपको समझ में आ रहा है? फिर हम संजय जी के पास चलेंगे। विवेक, आपने पर्याप्त समय हमारे दोनों साथी प्रवक्ताओं को दिया है। मैं आग्रह करूंगा कि मुझे भी पर्याप्त समय मिले, कोई मुझे इंटरप्ट ना करे। देखिए, हम जिस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं, जो हो रहा है, वो भी कोई बहुत अप्रत्याशित नहीं है। आने वाले समय में जो कर देंगे ये लोग, वो भी कुछ अप्रत्याशित नहीं है। आने वाले समय में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को बनाया जाएगा परिवार के अंदर, तो पहले से भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली पारिवारिक पार्टी है। परिवार के जनों में ही अमूमन सारे इंपॉर्टेंट पदों का बंटवारा होता है। दूसरा है कि लालू यादव जी ये भी बात समझते हैं कि अगर उन्होंने तेजस्वी यादव जी की ताजपोशी कर दी तो सामने तेज प्रताप यादव जी खड़े ही हैं। हर वक्त दोनों भाइयों के बीच का जो विवाद है वो सतह पर आता ही रहता है। किस तरह से तेज प्रताप यादव जी को लालू जी से मिलने के लिए भी धरना देना पड़ता है। पॉलिटिकल मेलोड्रामा लंबे समय से बिहार की जनता देख रही है। अब चले आते हैं तेजस्वी यादव जी की क्षमता पर। लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी जी ने नंबर 1 की पार्टी बनाया राष्ट्रीय जनता दल को। अरे पहले 80 विधायक होते थे, अब घट गए विधायक। उससे पहले 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। देखिए, 2019 में चुनाव हुआ। अरे आपको क्या नहीं है? आपको नंबर 1 पार्टी नहीं, कैसा बात कर रहे हैं? नंबर 1 पार्टी है कि नहीं? आप लोग बेवकूफ हैं। कैसा कर रहे हैं कि 2019 में नंबर 1 है? 3 नंबर की पार्टी क्या बात करेगी? 0 पे आउट हुए। 3 नंबर की पार्टी है, कप्तान 3 नंबर की पार्टी है। ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव जी 1 नंबर की पार्टी नहीं है। अब जनता तय करे ऐसे प्रवक्ताओं से पार्टी का क्या भला होगा। ये कह रहे हैं 3 नंबर की पार्टी वाले, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव 1 नंबर की पार्टी नहीं है। अरे 32 हेलीकॉप्टर आए, समेटा तो अभिषेक झा, लोगों को समेटने में सफलता तो तेजस्वी ने पाई ना। इस बात को लेकर आप आगे बढ़िए, अपनी बात कहिए कि जो भी दल जिनको भी मिलाया तेजस्वी यादव ने, उन्हें साथ लेकर एक बड़ा नंबर तो लाया। नंबर गेम में तो ऊपर रहे ना। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। अरे फर्स्ट डिवीजन जिन्होंने किया, ये कह रहे हैं कि ये थर्ड डिवीजन, आप फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन है। बोलिए जनता को कि हम फर्स्ट डिवीजन है। अभिषेक झा, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ठीक है, एक संगठन तो बना ना, एक ये जो कह सकते हैं कि लोग मिले और उन्होंने अच्छे नंबर लाए, उसमें कहां दिक्कत है? तेजस्वी ने यहां तो खुद को सिद्ध करके दिखाया। तेजस्वी यादव ने खुद को प्रूव तो कर ही दिया कि वो युवाओं के नेता हैं। युवाओं के तौर पर आरजेडी को एक पहचान दिला दी उन्होंने। तो फिर दिक्कत कहां है? हम बहस को डिरेल मत कीजिए। बात यह है कि अभी के परिदृश्य में लालू प्रसाद को यह कहना पड़ा कि जब मैं हूं तो पार्टी अध्यक्ष का सवाल क्यों? यह वाजिब चीज है। लेकिन लालू प्रसाद के मन में क्या चल रहा है, सटीकता से वही बता पाएंगे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर ऐसा लालू प्रसाद क्यों चाहते हैं। लालू प्रसाद की आवाज में लड़खड़ाहट है, तबीयत उनकी खराब है,
लेकिन बावजूद इसके कई तरह के सवाल भी हैं। सवाल इन बातों को लेकर है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। एक मिनट मृत्युंजय तिवारी जी, एक मिनट। अभिषेक जी, इस बात का जवाब दीजिए, जब नंबर की बात आती है तो जो सुनिए, जो महागठबंधन तब बनाया गया उसमें तो उसके बल पर सबको जमा करके तेजस्वी ने तो सिद्ध कर दिया ना कि नंबर्स क्या होते हैं। किसके सामने सिद्ध किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने। किसके सामने सिद्ध किया? बीजेपी के सामने। जहां दंगल में बड़े बड़े चेहरे थे वहां इस युवा ने नंबर तो ला दिए ना। एक बात तय है, ठीक है, इसके आगे की बात आप पढ़ाइए कि लालू प्रसाद ने अगर ऐसा कहा, अगर उनके मन को अगर आप पढ़ पा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी और राइवल के नाते, तो आप हमें बता सकते हैं कि लालू प्रसाद के दिमाग में क्या चल रहा है। अभिषेक जी एक टिप्पणी लेते हैं, उसके बाद राजेश राठौर के पास चलेंगे। देखिए, बेचैनी का कारण आप समझ सकते हैं। मैंने याद दिलाया कि 2019 में भी लोकसभा के चुनाव हुए थे, तेजस्वी यादव जी अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। 14 में लोकसभा चुनाव हुए थे, जेडीयू को कितना मिला था सांसद? में 0 आया अपने दम पर चुनाव लड़के देखिए। कप्तान, अरे आप बोलिए जो सवाल है। अरे तो 2019 में चले गए, क्यों नहीं तो जेडीयू कहां से निकला है? लालू यादव जी के विश्वविद्यालय से निकला है। यही है जेडीयू कोई पार्टी है? राजनीतिक संस्कार है। जेडीयू नीतीश कुमार जी कहां थे? बेचैनी है, जितने लोग जेडीयू में थे कहां थे? और ये आदरणीय लालू प्रसाद जी के विश्वविद्यालय का देन है कि जेडीयू वहीं से निकली है। जेडीयू कोई पार्टी नहीं है। हंसिए मत, जनता देख रही है। चलिए हम जरा, संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? एक मिनट मृत्युंजय तिवारी जी। संजय जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जनता परेशान है। ये तेजस्वी यादव संजय जी, हमारा सवाल इस बात को लेकर के है कि लालू के मन में क्या चल रहा है। लालू प्रसाद से जब पूछा गया, ये चर्चाएं उन तक आम हो चुकी थी और लालू प्रसाद ने इस पर कहा कि अभी जो लोग चर्चा कर रहे हैं वो मूर्ख हैं। लेकिन लालू प्रसाद के दिमाग को पढ़ना इतना आसान भी नहीं है। वो लालू प्रसाद हैं, एक आम आदमी उन्हें पढ़ नहीं पाएगा, और जब तक पढ़ेगा लालू प्रसाद कुछ और सोचेंगे। तो आपको कितना ये बात कितनी समझ में आ रही है कि अभी क्यों नहीं, तेजस्वी का नाम क्यों नहीं? एक मिनट मृत्युंजय तिवारी जी, संजय जी कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट। अभिषेक जी देखिए, कुछ अहम बात कर लेने दीजिए भाई। अभिषेक जी, मृत्युंजय तिवारी जी एक मिनट। हाँ अजय जी अपनी बात आप कह सकते हैं। ठोकते रहिएगा, जनता ने सीना ठोक। डॉक्टर संजय कुमार जी अपनी बात कहें। फर्स्ट डिवीजन थोड़े कीजिएगा। नहीं है, बेचैन भारत बने हुए हैं। सीना ठोकने डॉक्टर संजय कुमार जी होइएगा। सुनना है आप लोग, फर्स्ट डिवीजन नहीं होइएगा। मैं मुस्कुरा रहा हूं, सीना ठोकते रहिए। मैं मुस्कुरा रहा हूं, बेचैन तो कह रहे हैं कि हम थर्ड डिवीजन काहे कर गए, इसका रोना रो रहे हैं। अरे भाई जी, तो जनता से न पूछिए। चलिए कुल मिला नहीं ठीक है, इसमें तो ये तो ठीक है ना। नेतृत्व किसका था? नेतृत्व कौन था? नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कौन है? इस पर तो बात होगी ना। यहाँ पर आप कैसे नंबर छीन लेंगे तेजस्वी यादव के? तेजस्वी यादव गंभीर नेता हैं, समझदार नेता हैं। इन दो शब्दों पर उन्होंने अपने आप को साबित तो कर दिया ना, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? पार्टी वाले हैं। डॉक्टर संजय कुमार के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा राजेश राठौर के पास चलते हैं। राजेश राठौर क्या कहना चाहते हैं आप? विवेक जी, अभी जो हम लोग चर्चा करने आए थे किसी दल के परिप्रेक्ष्य में कि उनके नेता क्या चाह रहे हैं, तू मैं के लिए नहीं आया था। इस पे भी हम नहीं आए थे कि नीतीश कुमार अकेले लड़े थे 2014 लोग। बिल्कुल 2019 में कांग्रेस पार्टी और जेडीयू को कितना मिला। एक बात तो जनता ने शिद्दत से तय कर दिया है और कहने में कहीं दो राय नहीं है कि 17 साल के मुख्यमंत्री को 3 नंबर में भेजा और महागठबंधन के नेता को 1 नंबर में भेजा। हम इस चर्चा के लिए भी यहां नहीं आए हैं कि जब जनता दल अपने आप को बड़ा काबिल कहते हैं और संसद में उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बोल रहे होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं देता है। और इस पर चर्चा करने आ रहे हैं, हम चर्चा करने नहीं आए। हम एक करना है कि लालू यादव जी का महत्व क्या है। महत्व इतना है कि देश के प्रधानमंत्री भी वोट मांगने आते हैं तो एक नौजवान को गाली देके जाते हैं कि जंगल राज की वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय कुमार जुड़ चुके हैं। संजय जी आप हमें सुन पा रहे हैं? संजय जी, आज की जो डिबेट है उसकी जो लाइन है कि जब मैं हूं तो पार्टी अध्यक्ष का सवाल क्यों, ये लालू प्रसाद को क्यों कहना पड़ा? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या लालू प्रसाद एक बार और अध्यक्ष पद पर रहना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि कुछ दिन और इस पद पर रहें ताकि नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो एक हो सकता है कि आगे फ्यूचर में, भविष्य में इस पर कुछ तनातनी हो जाए अंदर और बाहर, उससे वो चाहते हैं कि निजात पाए। किस तरीके से इसे देख रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार? सम्मेलन में आमंत्रित किया है। राजीव प्रताप रूढ़ीकर बोलने दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। राजेश जी एक मिनट रुकिए। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय
डॉक्टर संजय कुमार को अपनी बात रखने दीजिए। हाँ संजय जी। जी देखिए, आपने जो दूसरी बात कही थी कि लालू प्रसाद जी जो जिस तरह से मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, वो नहीं चाहते हैं कि अभी तेजस्वी जी के ऊपर दो दो जिम्मेवारी दी जाए। ठीक है, प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर, और जो 2020 में जो उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, ये कहीं ना कहीं से लालू जी का विश्वास उन पर और बढ़ा है। लेकिन जो संगठन की बात है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जब लालू जी की एक अपनी आइडेंटिटी है, ठीक है, लालू जी स्वास्थ्य के कारणों से सक्रिय हों न हों, लेकिन लालू जी के जो लोग हैं या जो उनकी पार्टी के जो लोग हैं, उन पर अटूट विश्वास है। और लालू जी समझते हैं कि अगर हम रहेंगे भी तो ऐसा कुछ नहीं है कि संगठन में किसी और की दावेदारी होगी कि चूंकि लालू प्रसाद जी अस्वस्थ चल रहे हैं इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हमारी दावेदारी बनती है। इस बात को लालू जी बखूबी समझते हैं। लेकिन तेजस्वी जी को लेकर के कयास इसलिए लगाया जा रहा है कि लगता है कि कहीं लालू जी संगठन की भी विरासत, जिस तरह से बिहार में नेतृत्व करने की विरासत उन्होंने तेजस्वी जी को सौंपा, तो लोग कयास लगा रहे थे कि हो सकता है कि 3 साल के बाद इनका जो चुनाव होगा उसमें ये संगठन की विरासत भी ये तेजस्वी जी को सौंपे, इसलिए लोग इस बात को कर रहे थे। लेकिन तेज प्रताप जी जब आकर के बीच बीच में कुछ बोल जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, लालू प्रसाद जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, तो लालू जी इसके बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं। चाहे वो परिवार के स्तर पर हो, संगठन के स्तर पर हो, कहीं से भी वो नहीं चाहते हैं कि कोई एक विवाद पैदा हो। लालू जी हो सकता है अगर उनके मन में भी बात होगी कि हम तेजस्वी जी को ही ये जिम्मेवारी दें, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पत्रकारों के पूछने से या मीडिया के कयास लगाने से वो कोई कह देने वाले आदमी नहीं है। ये इतने मैच्योर्ड हैं कि जब वक्त आएगा तब उस बात को वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, उस समय ऐसी बातें नहीं थी, लेकिन लगा पार्टी के सब लोगों की राय हुई तो मैंने ये नेतृत्व भी इनको दे दिया, संगठन की जिम्मेवारी भी इनको हमने दे दी। लेकिन अभी लालू जी बोलने से बचेंगे, क्योंकि उनको परिवार को भी देखना है। कुछ दिन पहले तक तो ही बातें थी कि जहां परिवार में भी कुछ बातें आती थी तो लालू जी उसको मेल मिलाप कर करके सबको लेकर के चलते थे। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी जब कुछ बातें हो गई थी वहां पर भी लालू जी ने इंटरफेयर किया था। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हो सकता है कि लालू प्रसाद जी अभी जिम्मेवारी को अपने पास रखें। हम लोग ये समझने के बाद भी कि स्वास्थ्य कारणों से ये जिम्मेवारी वो ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर वो लगता है उनको कि नहीं मैं सक्रिय नहीं रहूंगा, तब भी ये जिम्मेवारी से हमारी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को, किसी अधिकारी को, किसी मेंबर को कोई परहेज नहीं है, तो चलो इस जिम्मेवारी को हम अपने जिम्मे रखते हैं और तेजस्वी जी को पूरा फोकस कराएंगे कि आप बिहार की राजनीति पर आप नजर रखिए। प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर, और जो सियासत के जो रोज रोज जो रंग बदल रहे हैं, रोज रोज जो सियासत में कुछ नई चीजें आ जाती है, ट्विस्ट होता है, टर्न लेती है, लगता है कि अच्छा ऐसा हो जाएगा तो ये समीकरण हो सकता है, ऐसा हो जाएगा तो ये समीकरण हो सकता है। तो पूरी ऊर्जा और पूरा कंसंट्रेशन वो अभी तेजस्वी जी को चाहते हैं कि वो बिहार पर रखें। इसीलिए मैंने पहले कहा कि लालू प्रसाद को समझना, उनकी बात को समझना इतना आसान नहीं होता। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसके मायने होंगे, और सीधे मायने तो नहीं हो सकते। लालू प्रसाद के दिमाग में चल रहा है, और अभी बिहार की जनता को परिपक्व होना पड़ेगा। खासकर उन कार्यकर्ताओं को ज्यादा परिपक्व होना पड़ेगा जो लालू प्रसाद के साथ तो रहते हैं, लेकिन लालू प्रसाद को अभी तक नहीं समझ पाए। उन्हें पढ़ना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।